अस्सलाम वालेकुम। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बहुत खुशाबाद रहें। आज का व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपके साथ मैंने चांद रात का व्लॉग शेयर किया था, आज मैं आपके साथ ईद दिन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों दिन आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे व्लॉग के साथ। यूजुअली जो है वो मैं सब्सक्राइब करना कहना भूल जाती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, ज़रा सी भी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज भी मैं अपनी प्यारे से सब्सक्राइबर्स का ज़रूर नाम शेयर करूंगी, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक भी करते हैं और प्यारा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट भी करते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे आपने देख लिया था, तो मैंने सवैयाँ बनाई थी रात को, चांद रात को। तो ईद वाले दिन सुबह सुबह मेरे हस्बैंड जो हैं वो ईद पढ़ने जा रहे थे, तो फिर मैंने जो है वो उनको सवैयाँ वगैरह दी, उन्होंने भी खा ली और मैंने भी। उसके बाद वो ईद पढ़ने चले गए थे और माशाल्लाह आपने देखा था कितनी रौनक थी ईद पढ़ते हुए। काफ़ी जो है वो रश था, माशाल्लाह बहुत रौनक थी। और उसके बाद ही जब वो हस्बैंड मेरे घर आ गए थे, तो उसके बाद हमने जो है ना, बस फिर मैं तो सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत नींद आई थी। रात को हम लोग नहीं सोए थे बिकॉज़ रात को जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा काम जो है ख़त्म कर लिए थे। मुझे था कि ईद का दिन जो है मेरा कम से कम जो है वो किचन में गुज़रे, कामों में कम से कम गुज़रे, मैं थोड़ा रिलैक्स रहूँ। तो फिर जब मेहंदी लगाई, फिर मेहंदी को वॉश किया, तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम रह गया था फ़जर के टाइम होने में। तो मैंने सोचा कि अगर मैं सो गई अभी तो फिर फ़जर की नमाज़ रह जाएगी, तो फिर इस वजह से फ़जर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद हम लोग सो गए थे। और तकरीबन 11 बजे ईसा उठा और उसने हम सबको उठा दिया। और खाने में मैंने मटन बिरयानी और चिकन कढ़ाई बना ली थी। और जो है उसके बाद बच्चों को मैंने रेडी किया और माशाल्लाह बच्चे माशाल्लाह रेडी हो गए थे। और उसके बाद मैंने टेबल लगाया, हम लोगों ने खाना खाया। इशाल को जो है ना बहुत अच्छा लगा था खाना, और यहाँ पर वो मुझे कह रही थी मामा मिलियंस थम्स अप, मिलियंस थम्स अप। जब उसको चीज़ अच्छी लगती है ना, तो फिर वो इस तरह से जो है वो अप्रिशिएट करती है। तो अच्छी बात है, उसमें भी ये चीज़ डेवलप हो रही है कि अगर आपको चीज़ अच्छी लगी है तो फिर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो फिर जी शाम का टाइम हुआ, मेरी बारी आई, तो बस फिर मैं रेडी हो गई। ईद वाले दिन भी हमारा जाने का प्लान था बाहर, लेकिन हम लोग नहीं जा सके ईद वाले दिन। तो बस घर में ही ईद स्पेंड की थी हम लोगों ने। और उसके बाद ये ईद का सेकंड डे है और हम लोग जा रहे थे शीज़ पार्क में, जो कि है हुर्फ़कान में। और तकरीबन शारजा से एक घंटे का जो है वो सफ़र है, 1 घंटे 10 मिनट का। तो उससे पहले हम लोगों ने जाना था सफारी मॉल में, वहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। और फिर जी हम लोग चल पड़े शीज़ पार्क की तरफ। और रास्ते में तो इतना टाइम नहीं लगा, तो लेकिन जब शीज़ पार्क करीब आया था ना, तब तो इतना रश था, लगता था ईद वाले दिन जो है ना पूरी दुनिया जो है वो शीज़ पार्क की तरफ ही जा रही है। अच्छा, शीज़ पार्क जो है ना, वहाँ जाते हुए रास्ते में जो है वो शीज़ रेस्ट एरिया आता है, तो वो सबसे पहले आता है। और उसमें जो है बहुत ज़्यादा रश था। आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये सारे लोग मुझे लगता है ये हमें लग रहा था कि ये शीज़ पार्क जा रहे हैं, तो ये वाकई ही शीज़ पार्क जा रहे थे। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ कितना ज़्यादा रश था। और ये रास्ते में जो है ना बारिश शुरू हो गई, खाना वगैरह जो है हम लोग साथ लेकर गए थे। और बारबेक्यू का भी हमारा प्लान था, लेकिन बारबेक्यू का सामान नहीं था। और मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि बारबेक्यू का सामान हमने कहाँ से ख़रीदा था। आज तो नहीं, ईद के सेकंड डे तो नहीं, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने ख़रीदा था। मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ से हमने ख़रीदा था। तो ये जो है ना वो आ गया है हुर्फ़कान, यहाँ से स्टार्ट हो गया है। और ये यहाँ पर उन्होंने लगाया भी हुआ है वेलकम टू हुर्फ़कान। और यहाँ देखें ये कितनी गाड़ियाँ हैं। और यहाँ से जो है ना ये शीज़ रेस्ट एरिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों का प्लान था कि हम पहले शीज़ पार्क वहाँ जाने से पहले हम रेस्ट एरिया में जाते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। हमें 1 घंटे में जहाँ हमने पहुँचना था, देखिए बारिश हुई थी और सारी रोड्स जो है ना वो गीली हो गई हैं। तो आगे भी मैं आपको जाके दिखाती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। और ये जो है ना ये सारा शीज़ रेस्ट एरिया जा रहा है। और उसके बाद जो है वो आता था जहाँ से शीज़ पार्क की एंट्रेंस थी, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ से पुलिस ने जो है ना उसको ब्लॉक कर दिया था। और ये 2 से 3 टनल्स आती हैं जो पहाड़ों के अंदर से उन्होंने रोड बनाया हुआ है, वहाँ से गुज़र के फिर आगे जाते हैं।
तो ये जी आ गया है शीज़ पार्क। हम लोगों ने यू टर्न लेके 20 मिनट्स के बाद हमने जो है हम यहाँ पर आए, लाइक कह लें कि 2 ढाई घंटे के बाद हम यहाँ पर आए। और जब हम इतनी मुश्किल से जगह ढूंढ के बैठे और इतना ज़्यादा रश था, जगह ढूंढ के बैठे जहाँ पर रश कम हो वहाँ बैठे, और बैठते ही अभी हमने खाना नहीं स्टार्ट किया था और बारिश शुरू हो गई। और ये जो है ना सामने टेंट उन्होंने लगाया हुआ था, लेकिन शुक्र है बारिश थोड़ी कम हुई। हम लोग दुआ कर रहे थे कि बस हम लोग खाना तो एटलीस्ट खा लें, क्योंकि हम लोग नाश्ता करके निकले थे और हमें इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। और इशाल इतना ज़्यादा खुश हो रही थी। उसके बाद जी इशाल मैडम ने, बारिश रुक गई और उसके बाद उसने इतनी दुआ मांगी कि अल्लाह जी बारिश कर दे, ज़ोर से बारिश कर दे। फिर इतनी बारिश हुई कि हम सभी भीग गए। और बस चाय हमने बनाई थी और चाय भी हमारी बारिश के साथ ही मिक्स हो गई। फिर हमने चाय छोड़ दी। खैर हम लोग घर आए और 12 बज गए थे तकरीबन, और बस जी हम लोग सो गए। फिर अगले दिन हम सुबह लेट उठे थे और बस फिर हम लोग चले गए सफारी मॉल। यहाँ पर इशाल के लिए जो है ना, इशाल के पापा ने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया था। काफ़ी टाइम से इशाल को जो है ना वो चाहिए थे स्केटिंग शूज़, और उसके पापा ने उसके साथ प्रॉमिस किया हुआ था। तो फाइनली जो है उसके पापा ने उसको सरप्राइज़ दिया और इशाल बहुत खुश हुई थी देख के। और साथ जो है वो उसको पहना के चेक कर रहे थे। और लकीली हम लोग लकी थे कि जो है हमें इशाल के स्केटिंग शूज़ मिल गए, क्योंकि जो शॉपमैन था वो बता रहा था, सेल्समैन, के सुबह से जितने भी शूज़ आए हैं इशाल के साइज़ के, स्मॉल साइज़ के, वो सब बिक चुके हैं। और ये लास्ट पीस बचा था और वो भी हम लोगों ने पहले पकड़ लिया। उससे पहले एक फ़ैमिली जो है वो खड़ी हुई थी और वो उससे पूछ रही थी। उससे पहले हम लोगों ने जो है हम लोग उससे पूछना स्टार्ट हो गए थे, वो लोग बाद में आए थे। तो खैर शुक्र है इशाल को उसका सरप्राइज़ मिल गया। तो उसके बाद सफारी मॉल में जो है ना वो इस तरह से जो है उन्होंने सेपरेट एक एरिया बना दिया है, जहाँ पर इस तरह के सारे प्लांट्स हैं, बारबेक्यू का सामान है सारा। और फिर हम लोगों ने यहाँ से जो है ना, पहले मेरे हस्बैंड ने, जो आपको सामने टेबल नज़र आ रहा है ना, ये कैंपिंग वाला टेबल है, उसके साथ बेंचेस भी अटैच्ड हैं। तो उसके साथ फिर हम लोगों ने ये वाला जो है ले लिया था बारबेक्यू करने के लिए, पोर्टेबल जो है वो चिमनी जो होती है वो, और साथ में हमने ये लिक्विड ले लिया था जो आग वगैरह जलाने के लिए होता है। तो बस जी उसके बाद हम लोग घर चले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। सॉरी, घर नहीं गए थे। उसके बाद हम लोग चले गए सिटी सेंटर में, क्योंकि यहाँ पर था जी एक शो, म्यूज़िकल शो था बच्चों के लिए। लेकिन जब यहाँ पर आए तो उन्होंने बोला कि शो नहीं हो रहा। उसके बाद जी थोड़ा सा मूड तो ख़राब हुआ कि शो नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद जी हम लोग, इससे भी ज़्यादा बुरा मूड हो गया क्योंकि हम लोगों ने जी खाना ऑर्डर किया। तो ये जी अरेबिक फ़ूड हम लोगों ने कर लिया था, और जी इतना फीका खाना था। और पहले तो हमें जगह ढूंढने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, हर जगह पे इतना ज़्यादा रश था। हम लोग पहले घूमते रहे 5 से 10 मिनट कि हमें कोई टेबल मिल जाए। कोई जैसे ही जाने लगता था तो जो भी लोग इंतज़ार कर रहे होते थे वो फ़ौरन भागते थे। और अच्छा, ये जो मज़े की वीडियो है ना, ये ईसा ने मेरी वीडियो बनाई थी, उसको मैंने फ़ोन पकड़ाया हुआ था और उसको मैं खाना खिला रही थी। और ये जी, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये तो खाना जितना बना है ना, चावल बॉयल करके उसके ऊपर उन्होंने सीख कबाब रख दिए हैं और ये टिक्का बोटी रख दिया है और सादे सादे से सलाद काट के रख दिया है। इससे अच्छा खाना तो मैं बना के आपको खिला देती हूँ। इतना फीका खाना था। और फिर जो है ना, बस फिर हम लोगों ने कहा कि यार पैसे लगाए हैं, अब खाना तो है ना। तो फिर हाँ, बस हम लोगों ने खाना खाया। ये शाल का भी मूड देखा आपने, ख़राब हो रहा था क्योंकि उसको भी पसंद नहीं आ रहा था। खैर हम लोग घर आ गए। फिर नेक्स्ट डे जो है बस हम लोगों ने रेस्ट किया, और इशाल को जो है इसके पापा ने प्रैक्टिस करवाई है, उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो वो प्यारे से सब्सक्राइबर्स वो कौन हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरे जो है वीलॉग्स पर प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। जो है जिमल्स किचन के नाम से है मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर्स, जो कि प्यारे से कमेंट्स करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं, और ताकि मैं वीडियोस बनाऊं और व्लॉग्स अपलोड करूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूं। अपना और अपने इर्द गिर्द सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।